एक बकेट रख दी, इसमें सब अपने अपने नाम की पर्ची डालो। सुबह आते ही जब अभिषेक का पाठ प्रारंभ होगा, अभिषेक के पाठ के बाद भगवान को विराजमान करने के जैसे समय आएगा, एक पर्ची निकाली जाएगी। जो व्यक्ति जिस नाम की पर्ची आ गई वही भगवान को विराजमान करेगा, वही शांति धारण करेगा आज की, वही भगवान का मार्जन करेगा, वही पुनः भगवान को वेदी में विराजमान करेगा। आज पूरा दिन उसका। अगर मान लो वो नहीं आया है तो उस दिन उसकी पर्ची वापस ले ली, तो दूसरी पर्ची निकाल, तीसरी पर्ची निकाल, और जिसका नंबर हो गया भैया तेरी पर्ची साइड में, अगला टर्न जब आएगा तब तेरी पर्ची लगेगी, दूसरे डब्बे में लगेगी। ऐसी व्यवस्था कर दी, सबको बड़ा आनंद हुआ। प्रतिदिन हर व्यक्ति को मौका मिल रहा था भगवान को विराजमान करने का, उठाने का, अभिषेक करने का, सांध्या करने का, सबको मौका मिल रहा था। सबने कहा भैया तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया। हम कहा अच्छा तो ठीक है, सबके मन अच्छे बने रहे। भगवान के पास आने का, अभिषेक करने का, पूजन करने का उद्देश्य हमारा केवल इतना है। जो पुजारी जुड़ रहे हैं, जो आते जा रहे हैं, हम तो प्रयास ही करते थे भैया घर घर जाके, संजय भैया, मनोज भैया, हम आपको पता है घर घर जाके हम तो निमंत्रण डाल के आते थे। थोड़े से क्या ब्रह्मचारी टाइम पे थे ना, तो सम्मान मिल जाता था, लोग मानते थे बात को, तो हम घर पहुंच जाते थे। कहा भैया 4-5 दिनों का अभिषेक के लिए नहीं आना, कब आता? अरे भैया ऐसी समस्या है। अरे समस्या जीवन बदल गई, तुम्हें हमारी कसम कर तुम्हें अभिषेक वापस आए। कई लोग तो ये समस्या बताते थे, अरे भैया वहां जाओ किरकिर होती है, मुझे नहीं पसंद नहीं। हमने सब समस्या समाप्त हो गई है, अब तुम आओ। ऐसे कर करके हमने जोड़ा। तो हम जिस वेदी पे हम पूजन करते थे, बड़ों से बच्चों को मिला करके कम से कम 30, 35, 40 लोग पूजन करते थे। 3 फ्लोर में मंदिर है हमारे यहाँ, और उसमें चौबीसी अलग है, एक वेदी मुख्य वेदी है, दूसरी वेदी तीसरी सी, तीनों वेदियों पे सब में अलग। हमारी वेदी सबसे ज्यादा पूजन होती थी। क्यों? वो ऊपर वाली वेदी में हाथ नहीं लगाते थे, कोई ने गंदे तक मांगने लोग चले बैठे उसके ऊपर। एक तरफ तो क्या निर्मलम निर्मलीकरण पवित्र पापनाशम, स्वयं निर्मल है, उनसे निर्मल करता है, कोई उंगली लगा दे चढ़ बैठे उसके ऊपर। अरे भैया या तो एक बात कहो, या तो कहो कि निर्मल ये जो गंदोदक है ये किसी को उंगली लगाने से पवित्र नहीं हो जाता, अपवित्र हो जाता है। और या फिर ये कहो कि जो अपवित्र है उसको भी पवित्र कर देता है। तो अगर तुमने उंगली डाली भी है तो मान लो वो अपवित्र था ही, तो गंदोदक अपवित्र हो गया कि वो व्यक्ति पवित्र हो गया? आप ऐसा बोलते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, आप बोलते हैं ऐसे ही हो कि अपवित्रो पवित्रो वा निर्मलम निर्मलीकरणम। हाँ ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से पसीना आ रहा है, किसी को मन लगा हो, गंदा लगा हुआ है, एक दूसरे को देख करके घृणा का भाव उत्पन्न होता है। चम्मच रख दो, घृणा का भाव उत्पन्न हो, एक दूसरे को देख करके घृणा उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे को पसीना मसीना लग जाता है, बैक्टीरिया एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी जगह ठीक है वो, चम्मच रख दो, ये चम्मच से लो, कोई विकल्प नहीं। लेकिन इन छोटी छोटी सी बातों में यदि हम मैत्री भाव नहीं रखेंगे, छोटी छोटी सी बातों में क्लेश करेंगे, तो मंदिर हमारा शांति के स्थान की जगह पे अशांति का स्थान बन जाएगा। और वास्तव में भैया मैं बताऊं, ये भीड़ कम होने का कारण यही होता चला जा रहा है। हमने इतने सारे नियम, इतने सारे कायदे कानून बना डाले। अब मैं एक मंदिर की व्यवस्था आपके यहाँ की बता दे रहा हूँ, सुनने में आए जो मुझे, कि एक बार भगवान का मार्जन हो गया, आपको भगवान के चरण नहीं छू सकता। कौन से ग्रंथ में लिखा है मुझे बताओ। एक ग्रंथ का नाम बताओ मुझे ऐसा जिसमें लिखा है कि भगवान को अभिषेक हो गया, पूजन हो गई, यदि भगवान पुनः वेदी में जाकर विराजमान हो गए, अब कोई दूसरा व्यक्ति उनको अभिषेक स्पर्श नहीं कर सकता। कहाँ लिखा है बताओ मुझे? प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ा आपने? प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ा आपने? पढ़ना चाहिए। कोई भी नियम बनाने से पहले एक बार ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ग्रंथ में इस बारे में क्या व्यवस्था है, हमारे आगम की इस बारे में क्या व्यवस्था है। हमने कुछ भी अपने मन में आया कि ये तो गलत हो रहा है और हमने उसको थोप दिया सबके ऊपर, सबके भाव खराब हो रहे, क्योंकि हर व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ये आपके मन की बात है। ग्रंथ बोल के आप किसी सामने रखोगे प्रमाण, ये ग्रंथ का प्रमाण देखो भैया,
ये काम नहीं करना चाहिए। तो हर व्यक्ति स्वीकार करेगा, ठीक है भैया ग्रंथ से बड़ा तो मैं नहीं हूँ, तो स्वीकार होगी उस बात की। अब अनिल भैया बोलते हैं नहीं मेरे दिमाग में आता भैया ये काम ठीक नहीं है, इसको नहीं करने दूंगा मैं। वो पूछने ट्राई करेगा, कैसे नहीं करने दोगे, कमाई चलेगी कि मंदिर में, तो ये करेंगे, हमारी तो परंपरा से यही होता चला आ रहा है, आप मेरे राज कर दोगे। भगवान में राधे नहीं चल रहे, मैं कह रहा भैया लड़िया डाल दो, तुम पर बैठ जाए सिंहासन, तुम ना यूं कर रहे भाई लड़ने जाने लगे। और जितनी माताएं बहनें बैठी थी, देखिए जो कहाँ हो रहा होगा तुम्हारे को राजधानी यू क्यों हो रहे हो, नहीं यू क्यों हो रहे हो, क्या बोल रहे हो, यू काय हो रहे हो, हाँ काय हो रहे हो, हमारे बंदे ठंडी की अम्मा बोलेगी जो कहाँ हो रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ बोलोगी यू काय हो रहे हो, जो भी बोलते हैं वो बोलेगी, सबके मन खराब हो जाएंगे। मैत्री भाव रखें, कदाचित कोई इसमें हर्ज नहीं, हाँ बोलो उसको भैया तू अभी अभी आया है, तूने हाथ धोए नहीं, कुछ तो तूने किया, पहले हाथ धो अच्छे से, हाथों को अच्छे से सूखी नैपकिन कपड़े से मार्जन करो, शुद्ध करो, फिर आप भगवान की चरण छूलो, कोई आपत्ति नहीं। भगवान हमें तो विराजमान करें, इसके लिए तो करें, हमें नहीं छूए तो कौन छूएगा फिर उनको। कदाचित कोई व्यक्ति बाहर गया था, नहीं आ पाया किसी के टाइम में, शांतिधारा में आ गया, ठीक है भाई एक काम तो अभिषेक नहीं कर पाया, शांतिधारा का टर्न मेरा है, मैत्री भाव बता रहा हूँ, शांतिधारा का अस्टर मेरा है, मैंने तो पिछली बार भी करनी थी, तू आज अभिषेक नहीं कर पाया, अरे तू शांति है, इसका नाम मैत्री भाव। गंगा का मुनि लाया, ऐसा भी तो बोल सकता था, गंगा का तीर भरा, नहीं बोला, नर्मदा का नीर भरा, वो भी नहीं बोला, क्षीर सागर से जल लाया, वो भी नहीं लाया, क्या बोला, मुनि मन सब उज्जवली। गंगा के नीर में तो फिर भी गंदगी हो सकती है, जीव जंतु हो सकते हैं, नर्मदा के नीर में तो मन हो सकता है, गंदगी हो सकती है, जीव जंतु हो सकते हैं, क्षीर सागर का जल जीव रहित होता है, जंतुओं से रहित होता है, फिर भी उस अत्यंत परम शुद्ध जल को भी वो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए नहीं लाया, क्योंकि उसको पता है कि ये सब तो जल समय पाकर के विकृत भी हो सकते हैं, लेकिन मुनिराज का जो मन होता है वो ऐसा निर्मल जल होता है कि कैसे भी विकृत नहीं होता है। इसलिए परम मित्र कोई होता है संसार में, उसका नाम दिगंबर मुनिराज होते हैं। रागेण दोषेण रहितेन, राग द्वेष से रहित होते हैं, न काहू में दोस्ती न काहू से बैर, कोई हमारा अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जो सेवा कर रहे हैं वे भी परद्रव्य हैं, जो दूर से बैठ के देख रहे हैं वे भी परद्रव्य हैं, जो गाली दे रहे हैं वे भी परद्रव्य हैं, और जो आहार चला रहे हैं, विहार करा रहे हैं, पैर मर्दन कर रहे हैं, भैया भक्ति कर रहे हैं, वे भी परद्रव्य हैं। हाँ इतना भेद जरूर करना पड़ेगा, भेद तो करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आचार्यों ने भेद में अभेद दृष्टि रखने को बोला है और अभेद में भेद दृष्टि रखने को बोला है। अच्छा विषय बहुत, आचार्य भगवंत ने कहा भेद में अभेद दृष्टि रखो और अभेद में भेद दृष्टि रखो, तो ही समग्र भाव धारण हो पाएगा, तभी सत्वेश मैत्री का सूत्र याद हो पाएगा। भेद तो करना तुम्हें आता है, कैसे आता है भेद करना, ये इनका बेटा है, ये इनकी बेटी है, ये इनकी पत्नी है, इनकी बहन है, इनके घर वाले हैं, इनके परिवार वाले हैं, ये भेद तो पाप आश्रम बनने का कारण है। दो भाग, ये तो दो भाग है, अच्छी खासी सुंदर चने को तुमने फोड़ के दो कर डाला, दाल बना दी उसकी। ये भेद तो दिलों में भेद खड़े करने वाले हैं, भेद देखना है परंतु अभेद देखना है। भेद में अभेद दृष्टि, कैसे भेद में भेद है, एक गोरा है एक काला है,
रंग में भेद है, नहीं देखोगे तो गोरा काले का भेद खड़ा नहीं हो जाएगा। भेद नहीं देखोगे तो खाओगे क्या? कोई प्रश्न सुना रहे थे, अच्छा जी क्या बोल रहे थे? भेद नहीं देखेगा मित्र तो खाएगा क्या? पुद्गल मल, पुद्गल पराठा, पुद्गल पुद्गल पराठा होता है, पुद्गली मल होता है, पुद्गली नाली का पानी है, पुद्गली तुम्हारे कसेड़ी में चरी में भरा पानी है, पुद्गली गंगा का जल है, पुद्गली यमुना का जल है, पुद्गली क्षीर सागर का जल है, वो पुद्गली नाले में बहता पानी है। भेद नहीं करोगे तो घर में चरी में के नाले में पानी भर लाओगे, वो पियोगे क्या? वो पी पाओगे क्या? इसलिए भेद भी करना पड़ेगा। अभेद दृष्टि, पुद्गल तरफ सभी हैं, अभेद दृष्टि, परंतु अभेद होने पर भी सब में अपने अपने लक्षण हैं, अपने अपने गुण हैं। भेद दृष्टि, सभी पुद्गल हैं, टीवी भी पुद्गल है, नदी भी पुद्गल है, माइक भी पुद्गल है। तो बैठने के लिए माइक का उपयोग करोगे, टेबल का उपयोग करोगे? बैठने के लिए माँ मुड्डे का उपयोग करोगे कि माइक का उपयोग करोगे? मुड्डे का। तो बैठने के लिए मुड्डे का उपयोग करोगी कि माइक का उपयोग करोगी? मुड्डे का। और बोलने के लिए माइक का। अरे ऐसा क्यों करते हो? दोनों पुद्गलित तो हैं। व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, लोक व्यवस्था भंग हो जाएगी। दोनों पुद्गल तरफ हैं, परंतु दोनों पुद्गल होने पर भी दोनों में भेद है, दोनों की संरचना में भेद है, दोनों के स्पर्श रस गंध में भेद है, दोनों के उत्पाद व्यय में भेद है, दोनों के कार्य में भेद है, दोनों की अर्थ क्रिया कार्य में भेद है, सभी में भेद है। इसलिए अभेद में भी भेद करके देखना पड़ेगा तो तुम्हारा व्यवहार चल पाएगा। भेद में अभेद देखो, भेद में अभेद को देखो। कोई पल्लीवाद है, कोई जैसवाद है, कोई खंडेलवाद है, कोई परवाद है, कोई गुल लगा रहे हैं, कोई गुल। भेद है, रंग का भेद है, खान पान का भेद है, रहन सहन का भेद है, परंतु भेद में अभेद को देखो, तब मैत्री आ पाएगी। समझे? भेद तुम्हारे खाने पीने में हो सकता है, उठने बैठने में भेद हो सकता है, क्योंकि माइक का स्पर्श रस गंध अलग है, मुंडे का अलग है। ऐसे ही जो जिस क्षेत्र में जन्मा है उस क्षेत्र का मनुष्य हो सकता है। अब आप कर्नाटक के आदमी को यहाँ बुलाओ और उसको पराठा खिलाओ, वो एक आध खा पाएगा बस मुश्किल से, और उसको इडली डोसा दे दो तो तुमको अरे ये तो इडली डोसा वाला चू हटा उसको, भागा। अरे भैया, खान पान में भेद है,